नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी होगी पीएम किसान की 14वीं किश्त। झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जल्द जारी हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन करीब 9 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि अब तक किसानों को 13वीं किश्त की राशि दे दी गई है और लोगों को अब तक 14वीं किश्त का इंतजार है। झारखंड के सभी 256 पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र खोलने को लेकर सरकार ने दी मंजूरी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को जाति व आय प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब पंचायत भवन में ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। सीएससी सेंटर में झारनेट व झारभूमि की सुविधा रहेगी, जहां से लोग सभी सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य सरकार जिले के सभी 256 पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र खोलने की योजना तैयार कर रही है। इसको लेकर जिला प्रज्ञा केंद्र प्रबंधक को पंचायत भवनों के सर्वे का निर्देश दिया गया है। अब राज्य सरकार द्वारा कागजात जांच के बाद ही बनेगा नया आधार कार्ड। नया आधार कार्ड बनाए जाने से पहले इसकी जांच राज्य सरकार पोर्टल के माध्यम से करेगी। अब कागजात की जांच के बाद ही नया आधार कार्ड बन सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर नए आधार पंजीकरण में किसी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के मकसद से ये व्यवस्था की गई है। झारखंड में ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए नए आधार में सत्यापन की ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक किया तो होगी 10 साल की सजा, सीएम हेमंत का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले परीक्षाओं के रिजल्ट आने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब सरकार रिकॉर्ड दिनों में जेपीएससी में युवाओं को नियुक्ति दे रही है। पहले जो भी वैकेंसी निकलती थी उनका कोई न कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता था और परिणाम प्रकाशित नहीं होता था। झारखंडी युवाओं के सपनों की कोई हकमारी ना करे, इसलिए अब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। झारखंड के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी भी होंगे तैनात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड से लोग बड़े पैमाने पर कमाने के लिए मुंबई के लिए पलायन करते हैं। पहले वहां पर अगर आप कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब ये बदलने जा रहा है। झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक इकरारनामा किया है। वहां पर मजदूरों को लिए एक भव्य बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस सेंटर में मजदूर समस्या लेकर जा सकेंगे। इतना ही नहीं, हम वहां पदाधिकारी को भी काम पर लगाएंगे। झारखंड में पहली बार एक साथ 26,000 शिक्षकों की बहाली, 8 अगस्त से करें आवेदन। झारखंड में पहली बार एक साथ 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 7 सितंबर तक आवेदन भर सकेंगे। सबसे ज्यादा बहाली पलामू जिले में होगी। यहाँ 2400 से ज्यादा पदों पर बहाली होगी। वहीं रांची में 1435 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जेएसएससी की ओर से झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन के अनुसार इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद आरक्षित होंगे। झारखंड के इन 7 जिलों में बनेगा आयुर्वेद हॉस्पिटल। रांची में जमीन चिन्हित। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब अस्पतालों में भर्ती कर आयुर्वेद पद्धति से उपचार की सुविधा मिलेगी। राज्य में फिलहाल आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए केवल ओपीडी की सुविधा यानी मरीजों को देकर चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन उपचार के लिए उन्हें भर्ती करने की सुविधा नहीं है। लेकिन अब यह सुविधा भी मिल पाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। झारखंड में अब बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब केंद्र देगा जवाब। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को 5 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 6 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है कि पाकुड़ में 100 से ज्यादा मदरसे हैं। इस वर्ष संथाल इलाके में धर्म परिवर्तन का सिर्फ एक मामला बताया गया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कई मामलों की पहले से चर्चा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जनरल क्लास में सफर करने वालों को 20 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। देश में रोजाना करीब 11,000 ट्रेनें चलती हैं, जिससे करोड़ों लोग सफर करते हैं। बड़ी संख्या में लोग जनरल क्लास में यात्रा करते हैं। एसी क्लास में यात्रियों के लिए पेंट्री कार की सुविधा रहती है, लेकिन जनरल क्लास में ऐसी कोई सुविधा नहीं रहने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसे लेकर रेलवे ने जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 20 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था कर रहा है। रेलवे ने देश भर के 51 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू करने का आदेश जारी किया।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना को देश का काला अध्याय बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि ये घटना देश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि 80 दिनों से मणिपुर में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आज जब लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है तब जाकर हमारी केंद्र की सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक और आप देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं, लेकिन आपके सामने अपने ही देश में राज्यों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। दिल्ली अदालत ने बृजभूषण सिंह को यौन शोषण मामले में दी जमानत। पहलवानों की ओर से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर फैसला आ चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए इस केस पर जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए 30 जुलाई को होगी आकलन परीक्षा। झारखंड में सहायक अध्यापक की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 20 जुलाई से जारी हो गई है। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in पर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा को लेकर सभी जिला मुख्यालय में केंद्र बनाया गया है। राज्य में 115 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 43,000 पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल। राजधानी रांची में 2 स्कूली बसों में टक्कर, 25 बच्चे घायल, चालक हुआ फरार। रांची रामगढ़ मार्ग पर इरबा मदरसा मोहल्ला के समीप 2 स्कूल बसों की टक्कर हो गई। दोनों की बसें ओरमांझी स्थित माउंट कार्मेल स्कूल की थी और बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान पीछे चल रही बस ने आगे वाली बस को टक्कर मार दी। आगे वाली बस में 45 बच्चे सवार थे, जिनमें से 25 बच्चे घायल हो गए। वहीं जिस बस ने टक्कर मारी उसमें 50 बच्चे सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और बस में सवार बच्चों के अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। झारखंड में 25 जुलाई तक होगी बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में 25 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। गुरुवार को भी राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए और जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य का मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ जिलों में आगामी 25 जुलाई तक रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर भड़का बॉलीवुड। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इससे बॉलीवुड में भी हलचल पैदा हो गई है। भीड़ के द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इस मामले पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से लेकर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी और इस मामले को शर्मनाक करार दिया तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।